नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में इस बार की बरसात ने कई जगहों को नुकसान पहुंचाया है। कुल्लू जिले में बारिश से दिन ब दिन नुकसान बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों मनाली में हुई बारिश ने कई जगहों पर सड़कों को तोड़ दिया, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोगों ने एकता की मिसाल पेश की है। टूटी सड़कों और घरों तक जाने के रास्ते न होने के बावजूद भी ग्रामीण मिलकर अपने रास्तों को बहाल कर रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर ओल्ड मनाली से सामने आई है, जहां पुल बह जाने पर और सड़कों के टूटने के बाद ग्रामीण पत्थर इकट्ठा करके अपना रास्ता बहाल करते नजर आए। मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे को पत्थर पकड़ाकर काम करते हुए कुदरत के लिए जख्मों पर मरहम लगाने की ये तस्वीर बुरे समय में भी धैर्य और कोशिश करने की शिक्षा दे रही है। और इसी बीच मनाली नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष चमन कपूर भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं। और इसी बीच हमारी संवाददाता एंजल ने उनसे कुछ खास बातचीत की है, तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं एंजल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनाली के सोलंग गांव में और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस्टर चमन कपूर और साथ ही साथ मनाली नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार अभी जिन जिन जगहों पर इतनी आपदा आ रही है, तो काफी लोगों ने इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया है कि लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं और चले जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या इरादा है कि आप सिर्फ यहाँ पर लोगों का दर्द देखने आए हैं या उसकी दवा भी साथ लाए हैं? नहीं, हमारा तो ऐसा है कि हम कहीं भी जितनी हमारी सामर्थ्य है वो लेकर ही जाते हैं। अगर हम खाली हाथों तो कहीं आते ही नहीं है। एक दिन भी आए थे, लेकिन पलचान तक पहुंचे तो पलचान वहाँ किसी शर्मा जी का घर दुकान दोनों ही चले गए थे, तो मेरी जेब में 25-30 हजार रुपए थे, वो वहीं पे खत्म हो गए। इस करके उस दिन यहाँ गांव में नहीं आ सका। और आज फिर हमने दोबारा से मेरा हिमालय पुत्र ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम मेरी ये पहले से ही एक आस्था रही है कि अपनों के लिए अपनों के पास हाथ फैलाने में मुझे कोई गुरेज नहीं लगता। मेरे बहुत मित्र हैं, जैसे लोग जो है सहयोग के लिए आए हुए हैं, वैसे ही कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं। मैं रोजाना किसी न किसी से रिक्वेस्ट डालता हूं कि कुछ ना कुछ सहयोग जो है हमारे हिमाचल के लिए, हमारे लोगों के लिए करें। तो वो लोग जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ मेरे ट्रस्ट में डाल देते हैं। उससे जितना हो सकता है उतना खरीद कर और फिर जहाँ पे जो स्पॉट है वहां पे जाके उनका सहयोग करते हैं। जैसे आज हम तीर्थी कॉलोनी में गए थे, वहां मन भावुक को उठा के वहां पे एक लोग 2-3 लेडीज तो ऐसी मिली जो लेबर का काम करती हैं और उन्होंने काम कर करके बच्चे पाले हैं और छोटे छोटे स्लैब डाले हुए हैं। पीछे से लैंडस्लाइड हुआ और उनका सारा घर बर्बाद हो गया। वो रोने लगी तो मैं भी भावुक हो उठा। लेकिन हमने जितनी हमारी सामर्थ्य थी वहां पे बड़े साइज के तरपाल ताकि पीछे वो डाल लें और घर का कुछ बचाव हो सके, और साथ में कंबल और साथ में राशन की किट और छाते वगैरह उनको वहां पे बांटे। उसके बाद ये सोलंग गांव हमारे कुल्लू जिला का बड़ा सुंदर गांव और लास्ट गांव है, जिसके नाम से सोलंग नाला पड़ा हुआ है। आज की डेट में ये सोलंग गांव विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि यहाँ सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें चला हुआ और ऊपर गांव बसा हुआ है। और इसको अगर वक्त रहते सरकारें नहीं संभालेंगी तो ये गांव विलुप्त हो जाएगा। तो आज जो हम सहायता कर सकते थे वो सरकारों का काम है, जो हम सहायता कर सकते थे, क्योंकि कईयों के घर चले गए, घर खाली हो गए, तो उनको तरपाल अपनी तरफ से जो बड़े से बड़े तरपाल और बेस्ट क्वालिटी के तरपाल वो देने आए थे और राशन देने आए थे और कंबल देने आए थे, ताकि वो कुछ न कुछ हमारी तरफ से सहयोग हो सके। मेरे साथ पूर्व मेरे प्रधान सुंदर सिंह जी भी यहाँ पलचान से हमारे साथ आए। वेदराम जी पूर्व में प्रधान रहे और बाल कल्याण उसके चेयरमैन रहे जिला के। डोलेराज जी पूर्व में चेयरमैन रहे होटल एसोसिएशन के। और इसके साथ हमारे साथ ये ठाकुर साहब आए हैं शिमला से, ये भी हमारे साथ हैं। यशपाल अपने प्राशिर जी और सारे पहचान के लोग और यहाँ सोलंग नाला के लोग जो है वो साथ आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोग यहाँ, जैसे आपने कहा कि पिकनिक मनाने या लोगों को वो करने ना है कि वो भावुक होते रहे बार बार। जब भी आए, जब भी जिसकी जो सामर्थ्य है, जो भी कुछ हो सकता है, जो हेल्प हो सकती है, वो हेल्प सहायता इस टाइम लोगों को इनकी करनी चाहिए और वो हम अपने तरफ से कर रहे हैं। तो इसी से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि जिस प्रकार से आप अभी ये राहत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी ना तो कोई चुनाव आने वाला है, ना ही कुछ हो रहा है, तो फिर इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, चुनाव एक अलग प्रोसेस है। चुनाव की तरीके से लड़ा जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी सनातन धर्म की एक रीत है कि सब इकट्ठे होकर किसी भी मुसीबत को लड़ें। उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। लड़ाई क्या है कि जो लोग जो है विस्थापित हो रहे हैं, जिन लोगों के पास इस दुख की घड़ी में जिनकी हाल बेहाल हो गए, उनका सहयोग करना ही मात्र
हमारा एक एम है आज की डेट में। और हम उस सहयोग के लिए जो है हमारी पूरी टीम जिस भी गांव में है उस गांव के लोगों को फोन कर लेता हूँ, वहां भी हमारे मित्र कोई रिश्तेदार वो सहयोग करने साथ में बांटने के लिए आ जाते हैं। बाकी हिमालय पुत्रा ट्रस्ट की तरफ से आज जितना हमारे पास था उतना सहयोग किया। कल के लिए फिर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई जो भी 50,000, 10,000, 20,000, लाख रुपए डालेगा उससे सामान लेके फिर आएंगे और फिर बांटेंगे। और इनको भी मैं कह रहा हूं कि दिल छोटा नहीं करना, घबराने की कोई बात नहीं है, हम फिर से उठेंगे, फिर से उसी पोजीशन में आएंगे। तो ऐसे हालात में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 2023 में भी ऐसी आपदा एक बार आई थी, तो उस वक्त भी एक बार हम लोग कटे, अभी फिर से एक आपदा आई है, फिर हम लोग कटे। तो अगर इसी तरह मतलब यहाँ के लोग कटते रहेंगे तो बचेंगे कैसे? तो इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई नीति हम आगे चल के देख सकते हैं? देखिए, आज की डेट में हमारी सरकार तो है नहीं, हम बीजेपी के लोग हैं, लेकिन जो भी सरकार है, कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई भी सरकार हो, उनको जो मेन मुद्दा है उस पे आना चाहिए। आज की डेट में जो सरकार है, तो मेन इस गांव की प्रॉब्लम क्या है कि इस गांव में ऊपर से एक नाला आता है और सीवरेज के टैंक इन्होंने बना रखे हैं ऊपर, क्योंकि अगर इधर उधर करेंगे शिट तो भी बुरा लगता है। और ये पर्यटन नगरी है, पर्यटन स्थल है, तो इसलिए इन्होंने सबने टैंक बना रखे हैं। वो टैंक रिश्ते हैं और पहाड़ जो है उसके कारण जो है रिसाव पहाड़ में हो रहा है। तो एक ठोस नीति बनानी चाहिए, और वो बहुत बड़ा ज्यादा पैसों का काम नहीं है। जैसे सीवरेज की पाइपें बड़ी बड़ी फुट 1.5 फुट की होती हैं, वो डाल के लाइन और यहाँ बड़ा टैंक जो है कहीं नीचे बना के और गांव का सारा पानी जो है एक चैनलाइज करके उसमें इकट्ठा करके और उसको ड्रेन करना चाहिए। उससे जो है गांव बच सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी सड़कें टूट गई, लोगों की उम्मीदें टूट गई, है ना? टनल से लेकर 4 लाइन तक सब बह रहे हैं, ठेके पे ठेके चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब प्रकृति के साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है कि इतनी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए थी जिस प्रकार से हुई है? देखिए, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम जो है वो देख के इंजीनियरिंग का बढ़िया तरीका अपना के, जैसे 90 डिग्री पे पहाड़ों को न काट के 45 डिग्री पे पहाड़ों को काटा जाए, ग्रेडियंट उसका देखा जाए, उस ढंग से विकास तो जरूरी है, क्योंकि विकास नहीं होगा तो विकसित भारत नहीं बन पाएगा। लेकिन विकास जो है वो प्रकृति को आड़े हाथ लेकर विकास होना जो है वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि इस वक्त आप सोलंग गांव में मौजूद है, तो एक बार 2008 के समय भी यहाँ पर आग लगी थी और ये पूरा गांव जो है मतलब खत्म हो गया था एक तरीके से उसमें ही। तो मतलब बहुत समय के बाद लोग अभी उस आग से उभरे ही थे कि अब इस बरसात के कारण फिर से यहाँ पर जो एक आपदा आ गई है। तो आप मतलब हमें थोड़ा बताइए कि मतलब कुछ कि इस गांव के लिए आगे आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कुछ हो सकती है सहायता, क्योंकि टूरिज्म को भी बहुत कुछ प्रदान करता है। हाँ, ये सरकार अगर सीरियस हो जाए, सरकार के जितने नुमाइंदे हैं, प्रशासन के अधिकारी है, इस गांव को सीरियसली लेंगे तो जरूर कुछ न कुछ हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसीबत आती है, मुसीबत से उठ खड़ा होना ही इंसान की एक वो फितरत होनी चाहिए। और अभी बेचारे लोगों के लिए मुसीबत है, मुसीबत की घड़ी है, स्लाइड हो रहा है। पीछे भी जैसा आपने बताया 2008 से लेके आगजनी की घटना हुई, उसके बाद 2023 में फिर से बाढ़ की चपेट में आया। ऐसे करते करते इस साल फिर से गांव खिसने के कगार पर पहुंच गया है। तो सरकार अगर सीरियसली लेगी इस चीज को, मुद्दे को, और मैं चाहूंगा कि यहाँ के लोग भी थोड़ा सरकार के माध्यम से इस अपने समस्या को रखें, और हम भी कोशिश करें कि अपने माध्यम से हम सरकार तक ये मैसेज दे दें कि इस गांव की देख रेख के लिए, इसको बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से। मेरे साथ जो मौजूद है ये पूर्व में प्रधान रहे हैं 3 बार पलचान से। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि मतलब सोलंग गांव में इस वक्त किस प्रकार से कितनी आपदा आई है, उस साइड का आपने सारा देखा ही होगा कि किस तरीके से लैंडस्लाइड। तो आने वाले वक्त में हमें बताइए कि ये बरसात तो निकल गई, पर बरसात तो फिर से आएगी अभी अगली बार। तो किस तरीके से मतलब अब अगली बरसात के लिए हम लोग तैयार रहेंगे कि इसके लिए कुछ किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं यहाँ के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। थारानाथ जो है और देवी देवता जो है सब लोगों को जो है सद्बुद्धि दे। मैं तो सबसे पहले जो यहाँ हमारे चमन कपूर जो हमारे अध्यक्ष रहे नगर परिषद के, और अभी जाकर इनके ट्रस्ट में जाकर जो ये काम करे, मैं इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और ये इसके मुसीबत की घड़ी में आकर लोगों के जाकर जो है तिरपाल वगैरह, कंबल वगैरह, राशन वगैरह बांट रहे, ये बहुत पुण्य का काम है। और मैं भगवान से और देवी देवताओं से ये निवेदन करूंगा, ये लोग जो है ऐसे काम करते रहेंगे। और सरकार से मेरे निवेदन रहेगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो लास्ट पंचायत का जो सोलंग गांव जो है, पूरा का पूरा गांव जो है दस्त नस्त हो गया है।
क्योंकि पीछे भी मैं जब मौके पर ऊपर गया तो ऊपर पीछे गांव में पूरी दरार पड़ गई है और एक गांव से 20 इंच का एक नाला था और सरकार से मेरा ये निवेदन रहेगा उसको चैनलाइज करके 1.5 फुट की पाइपें लगाकर जो गांव को पानी आ रहा है उसको एक साइड से निकाले। नंबर 2 जो है यहाँ जो हमारे सीवरेज का है, क्योंकि सारा ढलानी इलाका है, ढलानी इलाका होने के बावजूद जो है सब ने सीवरेज टैंक बनाया वो पानी जो है नीचे नहीं सर रहा, उससे भी जो स्लाइडिंग हो रही है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि भाई ये चीज जो है जल्दी से जल्दी इसका काम को करो। नंबर 3 जो है यहाँ जो नदी जो है ब्यास नदी जो आ रही है ये डायरेक्ट चौकरीज के जो आप सामने देख रहे हैं इसको हिट कर रहे हैं और इसमें जाकर नदी से कम 4-5 मीटर जो है गहराई नीचे जाकर पूरा सीमेंट कंक्रीट का वो बना ले और एक दीवार वगैरह जो है कंक्रीट की दीवार दे ताकि आने वाला जाकर हमारा देवी देवता का जो सोलंग नाग के नाम पर ये गांव है ये बच जाए, नहीं तो आने वाला टाइम पर पूरा का पूरा गांव जो है ध्वस्त हो जाएगा। और क्योंकि इन गांव को यहाँ से दूसरी जगह भी जा नहीं सकते, पली साइड दरिया है, पीछे इनके पहाड़ है, तो इसलिए जाकर मेरे सरकार से यही निवेदन रहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी जो इस काम को किया जाए। आप लोगों को सबका जो एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं यहाँ के जो गांव के स्थानीय लोग हैं उनसे एक बार जानना चाहती हूँ कि अभी इस वक्त जो है गांव की मतलब क्या स्थिति है और आप अगर प्रशासन से कोई मांग आगे के लिए रखना चाहते हो तो क्या मांग होगी? सबसे पहले हमारी यही मांग है कि गांव को बचाया जाए। जो गांव ये ऊपर से ढह रहा है इसको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट किया जाए, नीचे से रिटेनिंग वॉल या कोई आरसीसी वॉल वगैरह देके जो है इसको बचाया जाए। मेन हमारी यही है कि सबसे पहले इमीडिएट जो है ये काम किया जाए ताकि गांव जो है बहने से रुक सके। और अभी मतलब किसी के घरों को नुकसान हुआ है या मतलब सब कुछ किस प्रकार से अभी गांव में क्या है? गांव में 5-6 घर तो बिल्कुल खाली कर दिए हैं और एक घर तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो हमारे देवी चंद जी पूरे प्रधान है यहाँ के, उनके घर तो बिल्कुल मतलब क्षतिग्रस्त हो चुका है। बाकी 5-6 घर जो है बिल्कुल तैयारी पे है।